गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 76 करेंगे। इस वर्कशीट में एक बच्चा पहली बार शहर आता है। उसने देखा यहाँ तो बहुत सारी सड़क पर गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। अब उसने देखा कि लोग अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे हैं। जैसे हमें खाना चाहिए ऐसे गाड़ियों को पेट्रोल चाहिए। तो गाड़ी के लिए पेट्रोल क्या है? एक ईंधन है। आपने देखा होगा सड़क पर जो अलग अलग व्हीकल्स होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें फ्यूल की तरह काम करती हैं? पेट्रोल, सीएनजी, डीजल, ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये सब चीज़ें पेट्रोलियम से आती हैं। सो ध्यान दीजिएगा, पेट्रोल और पेट्रोलियम दो अलग अलग चीज़ें हैं। पेट्रोलियम प्राकृतिक चीज़ है। पेट्रोलियम एक काले रंग का गाढ़ा तेलीय द्रव है। इसे हम कच्चा तेल भी कहते हैं। अब ये जो पेट्रोलियम है ये कैसे बना? ये समुद्र जीवों के मरने से बना। जो मृत समुद्री जीव होते हैं उनके विशेष परिस्थितियों में अपघटन से बनता है पेट्रोलियम, और इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, लाखों साल लगते हैं। तो क्या है पेट्रोलियम? पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं, कच्चा तेल भी कहते हैं। सो पेट्रोलियम which is also called crude oil is a fossil fuel. यहाँ ध्यान दीजिएगा, फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फॉसिल फ्यूल is a fuel which is obtained from fossils. Fossils होते हैं dead remains of plants and animals. So petroleum was formed from the remains of ancient marine organisms. Marine मतलब समुद्र में रहने वाले organisms से पेट्रोलियम बना, like plants, algae and bacteria से। Over millions of years, intense heat and pressure, these organic remains जिन्हें हमने fossil कहा, they turned into petroleum. So petroleum एक जीवाश्म ईंधन है जो मृत समुद्री जीवों के विशेष परिस्थितियों में अपघटन से बना है। जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन एक प्रकार का कई वर्षों पहले बना प्राकृतिक ईंधन है। यह लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व जीवों के जलकर उच्च दाब और ताप में दबने से हुई है। तो पेट्रोलियम बनने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, उच्च दाब और ताप, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और यह ईंधन पेट्रोल, डीजल, घासलेट आदि के रूप में होता है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं वाहन चलाने के लिए, खाना पकाने के लिए, रोशनी करने के लिए आदि चीज़ों में हम जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही जीवाश्म ईंधन हैं। अब देखते हैं कि ये कैसे बना। ये जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है ये कैसे बनी? हमने ये तो जाना कि इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। देखिएगा इस पिक्चर में, अबाउट 300 to 400 मिलियन ईयर्स अगो समुद्र के अंदर क्या हुआ? जो टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स थे, जो छोटे छोटे पौधे और जंतु थे, वो मर गए। मरने से वो समुद्र की
सतह पर दब जाते हैं। They were buried on the ocean floor. Over time, the marine plants and animals were covered by layers of silt and sand. और जब ये जंतु मर गए, पौधे और जंतु, इनके ऊपर और सैंड और सिल्ट दबते जाते हैं, जमते जाते हैं, जिसके कारण वो दब जाते हैं, हाई प्रेशर हो जाता है। Over millions of years, the remains were buried deeper and deeper. बहुत सालों तक फिर ये और गहरे होते जाते हैं, दबते जाते हैं। हीट और प्रेशर ने उन रिमेन्स को जो दब गए थे ऑयल और नेचुरल गैस में चेंज कर दिया है। So the remains were buried deeper and deeper, and the enormous heat and pressure turned the remains into oil and natural gas. और आज के समय में today we drill down through layers of sand, silt and rock to reach the rock formations that contain oil and natural gas deposits. अब हमें समुद्र के नीचे से तेल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? ड्रिल करनी पड़ती है, खोदना पड़ता है, गहरे गहरे कुएं खोदे जाते हैं, जिससे ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस निकाली जाती है। अब ये जो पेट्रोलियम है, इसको हम, जो कि आपने देखा कि काले रंग का थिक लिक्विड है, इसको हम यूज़ करने के लिए we have to separate out various constituents. पेट्रोलियम से क्या क्या चीज़ें अलग करी जाती हैं और उनके यूजेस क्या हैं, इस टेबल में वो बताया गया है। पहली चीज़ निकलती है पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, जो हमारे घरों में खाना पकाने के काम आती है, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। घरों में और इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज़ जो पेट्रोलियम से निकलती है वो है पेट्रोल, which is used as a fuel in vehicles, aviation fuel में, और ड्राई क्लीनिंग के लिए भी पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी चीज़ जो हमें पेट्रोलियम से मिलती है वो है कैरोसिन, जिसको हम घरों में भी ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं, और जेट एयरक्राफ्ट का ईंधन भी कैरोसिन है। डीजल मिलता है, जिसको हम ट्रक्स वगैरह में, हैवी मोटर व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, एंड जनरेटर्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। सो पेट्रोलियम से हमें इतनी सारी चीज़ें मिली और इसको बनने में लगे मिलियंस ऑफ ईयर्स। सो इसके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमें इसे सोच समझ कर इस्तेमाल करना है। सोच समझ कर इस्तेमाल करने के लिए एक बात बहुत ज़रूरी है कि हम अपने वाहन की रफ्तार 45 to 55 किलोमीटर पर आवर्स के बीच में रखें। 80 to 100% की अगर आप स्पीड पर चलें तो ईंधन ज़्यादा लगता है। बाहर की तरफ हमें एसीज़ ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए, और वाहनों में सामान भी ज़्यादा नहीं लादना चाहिए। अगर सामान ज़्यादा होगा तो ईंधन ज़्यादा लगता है। रेड लाइट पर हमें अपने व्हीकल्स बंद कर देने चाहिए। फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस वी शुड ईदर वॉक और यूज़ बाइसिकल। कम दूरी के लिए हम साइकिल का इस्तेमाल करें या पैदल चलें। तो अब आप बच्चे क्या करेंगे? अपनी वर्कशीट को ध्यान से पढ़ेंगे, ईच एंड एवरी वर्ड को पढ़ते हुए नीचे लिखे क्वेश्चंस के आंसर लिखिएगा जल्दी से, और मुझे सेंड करिएगा उसकी पिक्चर। थैंक यू।